आज भाई ऑप्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्री एक्लेम्सिया डिस्कस करते हैं, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, जो क्लासिफिकेशन हुई है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी की, वो चार तरीके से: नॉन प्रोटीन्यूरिक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया और क्रॉनिक हाइपरटेंशन। नॉन प्रोटीन्यूरिक, जैसे कि नाम डिनोट कर रहा है कि कोई यूरिन में प्रोटीन नहीं है और प्रेगनेंसी की वजह से ही हाइपरटेंशन हुई है, इसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन दी एब्सेंस ऑफ प्रोटीनूरिया। ठीक है जी। इसके कोई एडवर्स आउटकम नहीं होते, माइल्ड टू मॉडरेट इंक्रीज होता है, और 1/3 ऑफ द पेशेंट हु प्रेजेंट गेस्टेशन विल प्रोग्रेस टू प्री एक्लेम्सिया। बस इसकी इंपॉर्टेंस ये है, इसलिए इसको मेजर जरूर करना पड़ता है। अच्छा जी, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट हाफ में ही ब्लड प्रेशर होता है, उनको यूजली यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट और शुरू के 3-4 महीने में ही वो यूजली क्रॉनिक हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं। ये ब्लड प्रेशर की स्टेजिंग है, आपको पता ही है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर का बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन डिजीज है। इट अफेक्ट 2 to 3% ऑफ प्रेगनेंसीज, और इसकी डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ हाइपरटेंशन ऑफ एटलीस्ट 140/90 recorded on at least two separate occasions and at least 4 hours apart in the presence of at least 3 milligram protein in 24 यूनिट कलेक्शन। यानी कि बीपी इतना हो, 2 ओकेजन पे नापा गया हो, और दूसरे से दोनों ओकेजन 4 घंटे का डिफरेंस हो। 24 आवर यूरिन प्रोटीन देखो तो इतना कम से कम यूरिन में प्रोटीन आना चाहिए, और इट शुड अराइज डी नोवो, मतलब कोई कॉज ना हो, पता लगा रीनल कॉज कुछ हो, ऐसा कुछ ना हो। आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी in a previously normotensive female and should resolve complete by the 6th postpartum week, यानी कि डिलीवरी के 42 डेज के बाद तक नॉर्मल आ जाए। ये पूरी डेफिनेशन है बेटे, रट लेना। पहली मदर में बड़ा कॉमन होता है। नॉर्मली ये कहते हैं कि जो नॉर्मल फीटल मैटरनल ट्रांसफ्यूजन जो होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, वो आने वाली प्रेगनेंसीज में हाइपरटेंशन को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो कि पहला बच्चा किसी और हस्बैंड से था और दूसरा के बच्चे का फादर कोई और था, तो फिर ये प्रोटेक्शन लॉस हो जाती है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं प्री एक्लेम्सिया के लिए? पहली प्रेगनेंसी, मल्टी पैरास विद प्री हिस्ट्री ऑफ एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया इन एनी प्रीवियस प्रेगनेंसी, 10 ईयर्स और मोर सिंस लास्ट वर, यानी कि एक बच्चा आज हुआ फिर एक 10 साल बाद हुआ, एज मोर देन 40 और मोर, BMI मोर देन 35 और मोर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, बुकिंग डायस्ट्रिक ब्लड प्रेशर ऑफ 80, और मतलब अगर पहली बार रीडिंग पेशेंट आया आपके पास उस समय बीपी इतना था, तो कान खड़े कर लो, क्योंकि शुरू में बच्चों फीमेल्स को वासोडाइलिटेशन होता है प्रेगनेंसी में, जिससे बीपी फॉल करता है, तो इतना बीपी भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। बुकिंग प्रोटीन